एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, रिया और सुमन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे से सुमन, बहुत प्रेम करती थी। तू कभी मुझे छोड़ के नहीं जाएगी ना? कभी नहीं दीदी। समय बीतता गया और दोनों बड़ी हो गईं। अब उनकी शादी का समय आ गया। रिया की शादी एक बहुत अमीर युवक अर्जुन से तय हुई। उसके पास बड़ा घर, गाड़ियां और हर तरह की सुविधाएं थीं। दूसरी ओर सुमन की शादी रवि से हुई, जो गरीब था परंतु बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। शादी के बाद रिया एक बड़े और शानदार घर में रहने लगी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। अर्जुन अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि रिया को समय ही नहीं दे पाता। धीरे धीरे रिया अकेलापन महसूस करने लगी। उधर सुमन अपने छोटे से घर में रवि के साथ रहने लगी। पैसों की कमी थी, कभी कभी कठिनाइयां भी आती थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर हर समस्या का सामना करते। वे साथ काम करते, साथ हंसते और छोटी छोटी खुशियों में ही संतोष पाते। एक दिन रिया अपनी बहन सुमन से मिलने गई। उसने देखा कि सुमन के पास धन कम है, लेकिन उसके चेहरे पर सच्ची खुशी और संतोष है। सुमन और रवि एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे, मानो उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हो। यह देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सुमन, तुम सच में बहुत अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चा प्यार है। सुमन मुस्कुराकर बोली, दीदी, असली खुशी पैसों में नहीं, अपने लोगों के साथ में होती है। रिया अपने घर लौटी और उसने अर्जुन से अपने मन की बात कही। उसने कहा, मुझे धन नहीं, तुम्हारा समय और प्रेम चाहिए। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रिया के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे रिया के जीवन में भी खुशियां लौट आईं। दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में संतुष्ट रहने लगीं और उनका आपसी प्रेम पहले से भी अधिक गहरा हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची खुशी और असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और अपनों के साथ में होती है।